Hello everyone, welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul, and today our topic is central dogma. बेसिकली सेंट्रल डोगमा को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. क्या कह सकते हैं हम इसको? फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आप समझते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही दी जा रही है. तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक्चुअल में उसका वे जो शो करने की प्रोसेस है या वे बताने की जो प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल डोगमा. हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. क्या? सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वह प्रोसेस है जिसमें इज़ द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. इसमें हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो बताया जाता है कि डीएनए से आरएनए बनाया गया एंड आरएनए से फिर क्या किया गया? प्रोटीन सिंथेसिस. बेसिकली सबसे जो मेन कॉमन सेंट्रल डोगमा है वो है यूनी डायरेक्शनल फ्लो. इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं हम. टाइप्स में 3 टाइप है. पहला जो टाइप है वो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो. यूनिडायरेक्शनल फ्लो आप सबने बहुत अच्छे से कई बार देखा होगा कि एक वे बताया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए की कोडिंग करता है और ये एमआरएनए आगे चल कर के प्रोटीन सिंथेसिस करता है. यही तो सेंट्रल डोगमा है. क्या कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कि डीएनए से एमआरएनए बना या आरएनए बना, देन आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये एक ही डायरेक्शन में होने वाली प्रोसेस है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड यूनी डायरेक्शनल फ्लो. इसे क्या कहा जाता है? यूनी डायरेक्शनल फ्लो, जिसे दिया गया था साइंटिस्ट FHC क्रिक 1958. इस साइंटिस्ट ने इस फ्लो के बारे में बताया था कि सेंट्रल डोगमा जो है वो यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन में ही फ्लो होता है. सेकेंड टाइप की बात करें तो सर्कुलर फ्लो जो जिस साइंटिस्ट ने दिया था सेकेंड. ये सर्कुलर फ्लो जो जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम एक्चुअल में है बेरी कोमोनर. ठीक है, ये बेरी कोमोनर इन्होंने दिया था 1968 में. इनके अनुसार ये कहा गया है कि ये जो सेंट्रल डोगमा प्रोसेस है इसका फ्लो जो है वो सर्कुलर पाथवे में होता है. कैसे सर्कुलर पाथवे में होता है? भाई डीएनए से आरएनए को कोड किया जाता है, देन आरएनए जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, देन ये प्रोटीन जो है वो आगे चल करके फिर आरएनए का फॉर्मेशन करता है और ये आरएनए फिर डीएनए को कोड बनाता है, फॉर्म करता है, सिंथेसिस करता है या कोडिंग करता है. ठीक है, तो उनका कहने का ये था बेरी कोमोनर साइंटिस्ट का कि ये जो सेंट्रल डोगमा या फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक सर्कुलर वे में होता है. डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन एंड प्रोटीन से अगेन आरएनए फिर डीएनए. ठीक है, बट इनको इतनी वैलिडिटी नहीं मिली. फिर रिवर्स फ्लो, जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए. बट कुछ एक वायरस ऐसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए रिट्रोवायरस जो है, या इसे हम क्या कह सकते हैं? ट्यूमर वायरस भी कह सकते हैं. ट्यूमर वायरस जो है बेसिकली कैंसर वायरस होता है एक्चुअल में. ये इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है. जेनेटिक मटेरियल
हम सब में क्या है, बेसिकली डीएनए, पर इस वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है इसका बहुत सारे और भी वायरस है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस है और भी अनदर वायरस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना होकर के क्या होता है, आरएनए होता है। अब जब जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, दैट मीन्स कि यही आरएनए डीएनए का फॉर्मेशन करेगा और फिर आगे चल करके ये डीएनए जो है एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, देन एमआरएनए फिर जो है आगे चल करके प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो करते हैं। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा कि डीएनए से आरएनए फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि यहाँ पर आरएनए से डीएनए बनाया जा रहा है। बेसिकली डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए। तो इसे हम रिवर्स क्या कह सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी कह सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, या इसे हम रिवर्स फ्लो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, रिवर्स फ्लो। रिवर्स फ्लो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आरएनए से पहले डीएनए बनाया जा रहा है। और ये जो थॉट है या ये जो फ्लो है, ये फ्लो चार्ट दिया गया था एम टेमिंग साइंटिस्ट के द्वारा, और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बाल्टीमोर साइंटिस्ट, जिन्होंने, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1971 में इस रिवर्स फ्लो चार्ट के बारे में बताया कि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और उसी से ये साइकिल आगे बढ़ती है। तो बेसिकली ये सेंट्रल डोग्मा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो चार्ट है, या यूँ कह लें कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस किस डायरेक्शन में फ्लो होती है और कैसे सरवाइव करती है, इसी की इन्फॉर्मेशन जो देता है वही कहलाता है सेंट्रल डोग्मा, जिसके अलग अलग टाइप के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने जो दिया वो आज हमने समझा। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू।